हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो है, शुड यू यूज़ क्रेडिट कार्ड्स और नॉट, और अगर यूज़ करना है तो कौन सा। ठीक है। तो ये वीडियो कुछ स्पॉन्सर्ड, किसी बैंक के थ्रू स्पॉन्सर्ड नहीं है या कुछ भी। ये बस अपने इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। ठीक है। चलो, इसको मैंने एक स्लाइड शो की तरह बनाया है, जिसको मैं एक्सप्लेन करते जाता हूँ। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि हम लोग इस क्रेडिट कार्ड के टॉपिक को क्यों लाए हैं, अगर इसको अच्छे से देखा जाए तो 10 करोड़ इंडियंस से 10 करोड़ से ज़्यादा इंडियंस के पास क्रेडिट कार्ड है अभी। ठीक है। और सबके मन में यही डर होता है, या सबके माइंड में, या ये मिथ फैल चुका है क्रेडिट कार्ड्स के बारे में कि ये डेट ट्रैप्ड है। मतलब कि अगर हम लोग इससे इसको रखते हैं तो इससे हम लोग उल्टे सीधे चीज़ें ले लेते हैं जो कि हमारे काम की नहीं रहेगी, या ईएमआई पे कुछ कुछ चीज़ें ले लेंगे, जिससे क्या होगा कि हम लोग डेट के ट्रैप में फंस जाएंगे। बट अगर इसको हम लोग अच्छे से समझदारी की तरह यूज़ करें तो लाइक काफ़ी अच्छा हम लोग इससे बेनिफिट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाना, कैशबैक्स मिलना, या फिर बहुत सारे ट्रैवल बेनिफिट्स होते हैं जैसे लॉन्ज एक्सेस मिलना एयरपोर्ट्स पे, या कोई कोई क्रेडिट कार्ड्स मैंने देखा है जो कि हमें शॉपिंग भी करने देते हैं, लाइक अप टू 1000 रुपीज़ इन एयरपोर्ट्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या क्यों रखना चाहिए या नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक रखें हम, जिसका नाम है क्रेडिट कार्ड फ्रेंड और फो, मतलब हमारा दोस्त है या दुश्मन है। तो अगर इसको इसको मैंने इस तरह डिवाइड किया है, लाइक मिथ और रियलिटी में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि क्रेडिट कार्ड्स हम लोग को डेट की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम लोग के पास उतना पैसा है, लाइक उस अमाउंट का पैसा है जिसको हम लोग ले रहे हैं क्रेडिट कार्ड से, उसको हम लोग फुल पे कर सकते हैं। ठीक है। तब वो हम लोग को कभी डेट की ओर नहीं ले जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है कि सब बोलते हैं कि यूज़ कर लो डेबिट कार्ड और यूपीआई यूज़ कर लो, बट ऑब्वियस सी बात है, उसमें अब यूपीआई में तो अब कोई भी कैशबैक या कुछ भी रिवार्ड्स नहीं है। ठीक है ना। लेकिन क्रेडिट कार्ड्स पे हमेशा 1% 1 to 5% अप टू रहता ही रहता है। ठीक है। और एक और लास्ट मिथ है कि क्रेडिट कार्ड से सिविल स्कोर खराब होता है। लेकिन अगर हम लोग को फ्यूचर के लिए सोचना है, लेट्स से हमें कुछ बड़ा लोन लेना है या कुछ बड़ा प्रोजेक्ट पे सोचना है, तो हमें एक अच्छा सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए, ठीक है, अच्छा एक हिस्ट्री लाइक 3-4 सालों का हिस्ट्री अगर हम बना के रखेंगे, जो कि हम लोग का फुल रेगुलर टाइम पेमेंट होगा, अच्छा लिमिट होगा, उससे क्या होगा कि हमारा गुड सिविल स्कोर भी बनेगा और क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा दिखेगा। ठीक है। अब अब हम लोग प्लस पॉइंट की ओर चलते हैं कि क्यों हमें क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है। तो प्लस पॉइंट्स तो यही है, सबसे मेन तो ये क्रेडिट हिस्ट्री बनाने का। ठीक है। हमें फ्यूचर लोन अप्रूवल चाहिए, या फिर एक अच्छा हिस्ट्री दिखना चाहिए। लेट्स से मैं 5-6 सालों से मैं क्रेडिट कार्ड यूज़र हूँ, तो मेरे को मेरा लोन अप्रूव ईज़िली होगा। ठीक है। सेकंड चीज़ है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स क्या है कि क्रेडिट कार्ड्स में अलग-अलग क्रेडिट कार्ड में अलग-अलग टाइप के रिवॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। लाइक कुछ कार्ड्स पे शॉपिंग पे होती है, कुछ पे फ्यूल पे होती है, कुछ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे, जो आपका यूज़ पे हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैशबैक और रिवॉर्ड्स को निकाल सकते हैं। और समटाइम्स तो लाइक डिस्काउंट लेना हो या कुछ, तो क्रेडिट कार्ड ही बेनिफिट देता है। ट्रैवल बेनिफिट्स तो मैंने बताया ही, जो कि आपका लॉन्ज एक्सेस देता है। उसके बाद है परचेज़ प्रोटेक्शन। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स से हम लोग यूपीआई या किसी के थ्रू पे करते हैं, तो हमें हो सकता है काफ़ी प्रॉब्लम हो उस पैसे को रिफंड लेने में, या लेट्स से हमारा मतलब एक फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हो गया मेरे कार्ड से। अगर वो हमारा वहीं पर डेबिट कार्ड होता, तो बैंक के थ्रू बहुत इश्यू आता है। बट डेबिट क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है, एक बड़ा ट्रांज़ैक्शन लेट्स से 5000 अमाउंट का ट्रांज़ैक्शन हो जाता है, तो क्रेडिट कार्ड वाले कॉल करके पूछते हैं कि लाइक आपने ट्रांज़ैक्शन किया है या नहीं, या फिर उसका अप्रूवल होता है, या फिर हम लोग उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं उस पेमेंट को। तो ये सब का बेनिफिट होता है। एक और लास्ट बेनिफिट हम लोग का क्रेडिट कार्ड का ये है, जो कि मैंने मतलब बहुत लोग को देखा है, जो कि ये है कि ये लगभग 1 महीने तक का हम लोग को इंटरेस्ट फ्री पैसे देता है, जो कि हम लोग इमरजेंसी फंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से हमें कुछ हॉस्पिटल का बिल भरना है, या इमीडिएट कुछ बिल भरना है जिसका हमारे पास कुछ सॉल्यूशन नहीं है, लेट्स से कॉलेज फ़ी भरना है और आज ही लास्ट डे है, ऐसा-ऐसा सिचुएशन आते रहता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, बट उसके लिए हम लोग को रेडी रहना होगा कि हम लोग को कुछ दिन में उसको रीपे करना है। ठीक है। एक मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी सेट कर रखा है। इसमें डाल रखा है कि अगर हम लोग पर मंथ अगर 10,000 यूज़ करते हैं, और
रेगुलरली उससे कैशबैक आते रहता है क्रेडिट कार्ड से, तो देखिए हम लोग का अराउंड 1 टू 2000 ईज़िली पर ईयर ऑफर्स आता है, मतलब कैशबैक आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें बोल रहा है कि किन-किन लोगों को क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए और क्या रेड फ्लैग्स है क्रेडिट कार्ड रखने पे, ठीक है। जो कि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग को कभी भी मिनिमम ड्यू अमाउंट पे नहीं करना है, ठीक है। मिनिमम ड्यू अमाउंट आएगा, इट इट वाज़ लाइक, अगर तुम्हारे पास एकदम ही पैसे नहीं तो इतना पे कर दो, तो हम लोग तुम्हारा मतलब सिविल खराब नहीं करेंगे। बट हम लोग को उस पे फ़ोकस नहीं करना, हम लोग को फुल पेमेंट करना है। अगर मिनिमम ड्यू पेमेंट करते हैं, तो उससे क्या हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। लेट्स से हमारा 5000 का बिल है और 1000 मिनिमम ड्यू अमाउंट है। अगर हम लोग 1000 मिनिमम ड्यू अमाउंट पे कर देते हैं, तो वो जो बचा वो 4000 अमाउंट है, उस पे हाई इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। बैंक उसको चार्ज करता है, ताकि वो अर्न कर सके, ठीक है? और दूसरी रेड फ्लैग है जो कि सभी लोग कर देते हैं, जो कि हम लोग उस चीज़ को अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते, उसके बाद भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, जो कि कभी नहीं करना है। हम ऑलवेज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हम लोग इसको रीपे कर सकते हैं या नहीं, या फिर इस ईएमआई को या फिर इसको फुल पेमेंट में पे कर सकते हैं, तभी क्रेडिट कार्ड से लेना है, ठीक है? और हमें हमेशा ड्यू डेट्स को ट्रैक करना है और स्टेबल इनकम पे भी फ़ोकस रखना है। ये नहीं कि अनस्टेबल इनकम है और हम लोग ईएमआई ले लिए हैं, तो फिर हमें बर्डन हो सकता है किसी मंथ पे, ठीक है? और एक और चीज़ होता है क्रेडिट कार्ड्स पे, जो कि है हिडन चार्जेस। हिडन चार्जेस या एक और इंटरेस्ट भी उस पे एडेड होता है, तो उसको भी फ़ोकस रखना है कि किस चीज़ का इंटरेस्ट लग रहा है। लाइक जीएसटी लग रहा है, लेट्स से कोई हम लोग ट्रांज़ैक्शन किए, उस पे जीएसटी लग गया, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट में चेक करते रहना। तो बेसिकली हमें स्टेटमेंट्स को भी चेक करते रहना होगा कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ना लग गया। एक्स्ट्रा चार्जेस लग ही गया तो क्या फ़ायदा हुआ क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो अब का टॉपिक्स ये है कि लाइक अ, कौन-सा क्रेडिट कार्ड हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है? पहली बात तो हम लोग को, मतलब मैंने इसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है, मतलब कि पहले तो खुद को जानो कि मेरा क्या बेसिक ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है? लेट्स से किसी के पास कार है तो वो फ्यूल रेगुलर भराएगा ही, ठीक है? और कोई रेगुलर ट्रैवल करने वाला है, उसका जॉब ही ट्रैवलिंग वाला है, या फिर उसका घर का शॉपिंग बहुत करता है या ग्रोसरीज़ मँगाते रहना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को ढूँढो, ठीक है? फिर क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड्स में एनुअल फ़ी होता है, ठीक है? तो एनुअल फ़ी या रिन्यूअल फ़ी भी होता है, लाइक फर्स्ट ईयर के बाद रिन्यूअल फ़ी लगता है। लेट्स से 1000 1500 ऐसा-ऐसा फ़ी लगता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना हो कि हम लोग जो जो भी कार्ड लेंगे, लेट्स से ग्रोसरी का कार्ड ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद अगर हम लोग को रिवार्ड्स जो मिलने वाला है वो फ़ी से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो हमारा बेनिफिट हुआ उस कार्ड से, तभी तो बेनिफिट निकाल पाएँगे। लेट्स से पूरा ईयर में हम लोग 1000 ही रिडीम कर पाएँ कैशबैक और 1500 मेरा फ़ी है, तो हम लोग तो ऑलरेडी 500 लॉस पे हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि हम लोग को क्या लेने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड देन लास्ट वाला है, जो कि हमेशा ट्रस्टेड बैंक्स, ये सबसे, मतलब लेट्स से बिगर बैंक्स, उससे क्या है तुरंत सपोर्ट मिलता है और काफ़ी फीचर्स भी मिलता है। लेट्स से लॉन्ज एक्सेस या अदर बेनिफिट्स जो कार्ड्स के क्रेडिट कार्ड से होते हैं, वो सब ईज़िली मिलता है। तो हमें हमेशा बड़े बैंक्स की ओर ही जाना चाहिए। तो मैंने कुछ-कुछ डिवाइड कर दिया कैटेगरीज़, लाइक किन के लिए, जैसे बिगिनर्स को क्या-क्या या किस टाइप के लोगों को किस टाइप का कार्ड मिलना चाहिए, ठीक है? तो ये बिगिनर कार्ड्स हैं, जो कि नो फीस या लो फी पे वो चलता है। इसका मतलब ये है कि इस पे ईयरली हमें पे नहीं करना पड़ता है, ये फ्री कार्ड्स हैं, ठीक है? बस इसको यूज़ करो, पे करो और मतलब फुल पेमेंट कर दो, ताकि हम लोग को कुछ चार्ज ना लगे, ठीक है? इसमें से ये आता है लाइक आईडीएफसी फर्स्ट मिलेनिया, जो ये कार्ड है। फिर अमेज़न पे आईसीआईसीआई बहुत अच्छा है, अमेज़न पे 5% देता है कैशबैक। फिर एक्सिस नियो क्रेडिट कार्ड, ये भी अच्छा है। फिर एचएसबीसी वीज़ा प्लैटिनम, तो ये सब काफ़ी बिगिनर फ्रेंडली कार्ड्स हैं। इसको हम लोग ईज़िली अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो कि ट्रैवल लवर्स के लिए, जो काफ़ी ट्रैवल करते हैं, लेट्स से हमेशा ट्रेन बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं या फिर फ्लाइट्स हमेशा बुकिंग करते हैं या फिर उन्हें लॉन्ज एक्सेस चाहिए। तो ये सब कुछ कार्ड्स हैं, जैसे एक्सिस, एटलस, कोटक इंडिगो 6ई अवार्ड, 6ई के या इंडिगो के काफ़ी फ्लाइट वाले काफ़ी बैंक के कार्ड्स हैं। नॉट ओनली कोटक, एक्सिस के भी होंगे या फिर अदर अदर बैंक से, यस बैंक सबसे भी टाई अप करके इसने बना रखा है। वो सब एक्सप्लोर करना है, ठीक है? फिर मेक माई ट्रिप का एक ऐसा आया है, जो कि मेक माई ट्रिप में होटल बुकिंग्स, फ्लाइट बुकिंग सब पे इस पे कैशबैक मिलता है, ठीक है? ये आईसीआईसीआई से लिंक्ड है। फिर एक एसबीआई का
आईआरसीटीसी कार्ड है जिसमें कि अगर हम लोग ट्रेन बुकिंग करते हैं तो हमें अच्छा खासा कैशबैक आता है। इसका बेनिफिट तो यही है, लॉन्ज एक्सेस और टिकट बुकिंग्स पे बेनिफिट मिलना, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन शॉपिंग पे जिनका बहुत ऑनलाइन शॉपिंग होता है, ठीक है। अब ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग लेट्स से इसका एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट वाले पे आई थिंक 7.5% मिंत्रा पे मिलता है। अगर हम लोग नॉर्मल यूपीआई पेमेंट से पे करते हैं तो हमें ज़ीरो कैशबैक मिल रहा है। बट अगर हम लोग इस कार्ड के थ्रू यूज़ करते हैं और शॉपिंग करते हैं लेट्स से मिंत्रा से हमेशा हर पर मंथ 1-2 ऑर्डर करते रहते हैं, तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अ, यानी कैशबैक मिल जाएगा। तो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बेस्ट कार्ड्स ये सब है लाइक फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, कैशबैक एसबीआई कार्ड ये है जो कि अराउंड 5% ऑनलाइन स्पेंड्स पे देता है, ठीक है। एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ये भी 5% अराउंड देता है। फिर स्विगी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड, स्विगी का मतलब ऑनलाइन लाइक स्विगी यूज़ करते हैं तो उस पे तो अराउंड स्विगी इंस्टामार्ट पे भी अच्छा खासा डिस्काउंट है इसके थ्रू। तो ये सबको एक्सप्लोर करो और लाइक फॉर ऑनलाइन शॉपिंग ये सब कार्ड्स हैं, ठीक है। एक और कैटेगरी है जो कि फ्यूल का है। लेट्स से उनका खुद का ट्रैवल एजेंसी है या फिर ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है या फिर काफ़ी फ्यूल यूसेज ज़्यादा है उनका। लेट्स से रेगुलर ऑफ़िस जाना है या रेगुलर कहीं ट्रैवल करते रहते हैं तो उसमें फ्यूल डालते रहना पड़ता है। तो क्यों ना उस नॉर्मल यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस के बदले हम लोग कैशबैक अर्न कर रहे हैं उसके बदले। ठीक है, अगर हम लोग इसको लाइक लेट्स से अगर इन कार्ड्स जैसे इंडियन ऑयल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल एचडीएफसी, बीपीसीएल एसबीआई कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक ये सब काफ़ी कार्ड्स हैं, ठीक है। लेट्स से ये एक्सिस बैंक का मेरे पास इंडियन ऑयल का कार्ड है। तो ये शायद कुछ लीटर्स ऑफ फ्यूल फ्री देता है ईयरली अगर हम लोग उसका एक एक लिमिट को हिट करते हैं। लेट्स से 5000 का अगर हम लोग फ्यूल ले लेते हैं पर मंथ तो हमें कुछ फ्यूल फ्री मिलेगा। ऐसा-ऐसा ऑफ़र्स आते रहता है, तो इनको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब अब हम लोग का टॉपिक है लाइक क्रेडिट कार्ड को कैसे अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो इसका गोल्डन रूल क्या है? सबसे पहला बात तो ये हमेशा याद रखना है, हमें हमेशा फुल अमाउंट पे करना है। ड्यू अमाउंट एक मिनिमम ड्यू अमाउंट देता है, उसको नहीं पे करना, हमेशा फुल पेमेंट करना है, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट यूटिलाइज़ेशन मतलब कि लेट्स से हमारा क्रेडिट लिमिट मिला हमें 1 लाख रुपए, तो हमें 30% यानी 30,000 रुपए तक ही यूज़ करना है, ताकि उससे अच्छा हमारा क्रेडिट दिखे और हम लोग फ्यूचर के लिए भी कुछ बाय करना होगा, इमरजेंसी में ले सकते हैं। प्लस इससे अच्छा सिविल स्कोर भी बनता है, ताकि ये ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं दिखाए। नहीं तो हमारे क्रेडिट हिस्ट्री में क्या दिखाएगा कि हम लोग काफ़ी डिपेंडेंट हैं। लेट्स से 100% क्रेडिट लिमिट यूज़ कर दिए, तो उस पे शो करेगा कि हम लोग काफ़ी क्रेडिट कार्ड पे ही डिपेंडेंट हैं, क्रेडिट पे ही डिपेंडेंट है। अपना खुद का पेमेंट या कुछ भी मतलब फ्लो नहीं है, ठीक है? क्रेडिट कार्ड से कभी भी कैश विथड्रॉल नहीं कर देना, कभी नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है अगर कैश विथड्रॉल कर दिए तो। लेट्स से 5,000 भी अगर एटीएम से निकाल दिए पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस 5,000 अमाउंट के ऊपर वो पर डे के हिसाब से चार्जेस लगाएगा, ठीक है? और हमेशा एक्सपेंसेस यानी स्टेटमेंट्स को देखते रहना है, ठीक है? हमेशा देखना है कोई हिडन चार्जेस नहीं हो, कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट ना लगे, एक्स्ट्रा जीएसटी वगैरह कुछ भी ना लगे या फिर कुछ रिन्यूअल चार्ज नहीं लग गया हो या कितना लिमिट हो रहा है, ये सबको देखते रहना है, ठीक है? और एक और चीज़ जो कि कुछ-कुछ लोग कर देते हैं, जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स को या कंपनीज़ जो ब्यूरोज़ होती हैं, उनके पास अप्लाई कर देते हैं। उनसे क्या होता है वो सिविल चेक किया जाता है हर क्रेडिट कार्ड अप्लाई पे। तो 1-2 पर मंथ तक ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एचएसबीसी पे भी गए, एचडीएफसी पे भी गए, एसबीआई के पास भी गए और आईडीएफसी ब सबके पास चले गए, ठीक है? और सबको बोल रहे हैं मेरे को क्रेडिट कार्ड चाहिए। हो सकता है वो दे, हो सकता है हमें सूट नहीं किया या फिर नहीं भी मिले। सब कोई अगर सिविल स्कोर चेक करने लगेगा तो वो हमारे सिविल पे दिखने लगता है कि 4 क्वेरी आई थी तुम्हारा लास्ट मंथ। उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है कि हम लोग बहुत ही ईगरली ढूँढ रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स को, ठीक है? और एक एग्ज़ाम्पल मैंने सेट किया है कि कैसे एक स्मार्ट यूसेज की तरह करते हैं। जैसे हमारे पास एक अच्छा क्रेडिट कार्ड है, ठीक है? उससे अगर हम लोग अगर डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मेरा यहाँ का घर का शॉपिंग, ग्रोसरीज़, फ्यूल और ये सब मिला के 20-25 हज़ार रुपए का पर मंथ का शॉपिंग होता है। अगर हम लोग उसको क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो ईज़िली हम लोग 500 से 700 ईज़िली मिल सकता है हम लोगों को, ठीक है, कैशबैक, ठीक है? और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे लाइक लेट्स से बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि हम लोग लो एनुअल फी वाले कार्ड्स को यूज़ करेंगे, ठीक है? लो एनुअल विथ ग्रेटर रिवॉर्ड्स।
ठीक है? इसको चूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, लेट्स से अगर 5% कैशबैक लेट्स से अमेज़न वाले से मिलते रहता है और अमेज़न से शॉपिंग करते हैं, तो हमें ईज़िली कैशबैक भी मिल जाएगा और हमारा क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता रहेगा, ठीक है? क्रेडिट लिमिट भी बढ़ती रहेगी और हमारा क्रेडिट हिस्ट्री भी अच्छा होगा, ठीक है? एक लाइन मेरे को ऑनलाइन मिली थी, जो कि था, फ्री मनी प्लस बेटर क्रेडिट प्रोफाइल, दैट्स द पावर ऑफ डिसिप्लिन यूसेज। मतलब कि ये बोल रहा है कि अगर हम लोग को जो पैसा मिल रहा है उसको अगर अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, उससे हम लोग अच्छा क्रेडिट प्रोफाइल बनाएं अपना, तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लाइक हमारे पास पैसा भी मिल रहा है, हम लोग का जो खुद का अकाउंट में सेविंग्स होगा या कुछ भी, वो हमारे पास पड़ा ही रहेगा। और लेट्स से हम लोग का 30 डेज़ को हम लोग यूपीआई के बदले अगर कुछ लेट्स से मुझे 50,000 का शॉपिंग करना था और मैं यूपीआई करने के बजाय मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर लेता हूँ, तो उस 50,000 का मैं कुछ यूज़ कर सकता हूँ या फिर उसका इंटरेस्ट कमा सकता हूँ बैंक में रखे-रखे, या इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे फ़ोकस किया जा सकता है, ठीक है? और ये तो मैंने बात किया ही, जो कि कॉमन मिस्टेक्स जो कभी नहीं करना क्रेडिट कार्ड के साथ, जो मिनिमम ड्यू अमाउंट कभी पे नहीं करना, है ना? हमेशा फुल पेमेंट करना है, कैश विथड्रॉल एकदम नहीं करना है, ठीक है? एनुअल फ़ी रिन्यूअल या फिर जॉइनिंग फ़ी, ये सब अगर रिम्बर्स होता है तो उस सब पे ध्यान रखना है, ठीक है? एनुअल फ़ी अगर चार्ज करता है तो उस पे फ़ोकस रखना है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है? और क्रेडिट रिपोर्ट हमेशा चेक करना, कि मतलब क्रेडिट स्टेटमेंट जिसमें कि बताएगा कि लास्ट पेमेंट कब हुआ, कोई अनऑथराइज़्ड ट्रांज़ैक्शन नहीं हो गया या कुछ भी इश्यू आता है, उस सबको ध्यान रखना है, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जिसमें कि सिंपल बात ये है और सिंपल कंक्लूज़न ये है कि अगर तुम्हें क्रेडिट कार्ड रखना है, तो पहली बात तो हमारे पास खुद पे डिसिप्लिन होनी चाहिए, ठीक है? हमें समझदारी होनी चाहिए कि किस किस हाल में रखना है क्रेडिट कार्ड। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली गए फिर नए-नए फ़ोन्स और लैपटॉप्स लेने लग गए, जिसका ईएमआई का मुझे कुछ आइडिया ही नहीं कैसे पे करना है। उस तरह में हम लोग हमेशा ही डेट में फँस जाएँगे, ठीक है? जिससे निकलना इम्पॉसिबल है। और अगर एक बार क्रेडिट कार्ड के डेट में फँस गए, अगर हम लोग बिना प्लानिंग का कुछ लेंगे, तो उससे निकलने में ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज क हो जाएगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर दोगे, ठीक है? तो हमेशा फ़ोकस रखना है पेमेंट्स के रिलेटेड, लाइक एक यूज़फुल लाइक इट्स लाइक कंप्लीटली यूज़फुल चीज़ है, लेकिन अगर अच्छे से यूज़ करो तो, अगर ना यूज़ करो या किसी लेट्स से फ्रेंड, रिलेटिव्स या किसी को भी ऐसे लोग को दे दिए जो कि उसको वैल्यू ही नहीं कर रहे और इरेगुलरली या ऐसे ही रैंडमली पेमेंट करते जा रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर काफ़ी डेट आ सकता है, ठीक है? ऑलवेज़ हाँ, इस लाइन को ध्यान देंगे कि क्रेडिट कार्ड इज़ लाइक फायर, यूज़ इट वाइज़ली, इट गिव्स लाइट, मिसयूज़ इट, इट बर्न्स। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एक आग की तरह है क्रेडिट कार्ड, ठीक है? अच्छे से यूज़ करोगे तो लाइट भी दे सकता है, ठीक है? लाइट दे सकता है, हम लोग बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, खाना-वाना कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर गलत यूज़ हुआ या कुछ भी हुआ तो हमारा ही नुकसान है, हम लोग जल भी सकते हैं, ठीक है? चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।